नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मेंटेनेंस वर्णन कर रहे थे तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा है एनिग्मेटिक। क्या लिखा है दोस्त? एनिग्मेटिक क्या होता है? देखिए, देखो, एनिग्मेटिक का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा गोपनीय, मतलब जिसके बारे में जान ना सकें अपन, है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ मिस्टीरियस वर्ड यूज़ कर सकते हो, जो मुझे इसमें दिख रहा है ना। क्या कर सकते हो? मिस्टीरियस यानी रहस्यपूर्ण एक तरीके से। लिटरेट पढ़ा लिखा होता है, आप जानते हैं। इलिटरेट अनपढ़ होता है ना। और ग्रम्पी की बात करते हैं। ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा। अगर कोई चाहे गरम पी लेगा तो वो क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीभ जल जाएगी भैया, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्स्ट्रा वैगेंट। सबको पता है दोस्त, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, है ना। अब बात करूँ मॉडेस्ट की। मॉडेस्ट की मतलब होता है एक तरीके से पोलाइट, बहुत सभ्य तरीके से बोलना, मेरी तरह। एक्सपेंसिवली मतलब खर्च करना। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या आ जाएगा आंसर। इकोनॉमिकली बात करूँ, इकोनॉमिकली मतलब होता है आर्थिक रूप से, एक तरीके से क्या होता है? आर्थिक रूप से। मीगरली इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक दूसरे क्या बन जाएंगे? सिनोनिम बन जाएंगे। ठीक है क्या नहीं दोस्त? चलिए, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं आपसे। अगला लिखा है इसेंट्रिक। क्या है? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है एक तरीके से विचित्र, है ना, जो समझ में ही नहीं आए, जैसे लड़कियाँ। चलो आगे देखते हैं। तो देखो, एक्सपेंसिव तो बहुत महंगा होता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। इलिगेंट की बात करूँ, एलिगेंट का मतलब होता है एक तरीके से डिलाइटफुल। क्या होता है? डिलाइटफुल, है ना, मज़े आ जाए जिसको देखकर, है ना, सुखदपूर्ण एक तरीके से। लेविश। देखो, लेविश से याद करो लेवाइस। जो चीज़ लेवाइस की जो पहनेगा वो तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, वही तो पहन पाएगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट होगा वही खींच पाएगा, है ना। तो इसके लिए एक्स्ट्रा वैगेंट यूज़ कर सकते हो। आपका जो आंसर होगा बेजारे। बेजारे यानी क्या होता है? विचित्र होता है। क्या होता है? विचित्र होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ आपसे। अगला वर्ड है एरिंग। क्या है? एरिंग। एरिंग मतलब होता है एक तरीके से बहुत बड़ी गलती हो जाना। गलती एक तरीके से, है ना, समझ रहा, आपका उसको फूल देना, ये गलती है। चलो, टिडी मतलब होता है क्लीन, एक तरीके से साफ। ये तो गलत नहीं, ये तो गलत है मेरा। फ्लोलेस क्या होता है भैया? फ्लोलेस होता है मतलब बेदाग, मेरी तरह। ये भी नहीं हो सकता। स्लॉपी। स्लॉपी की बात करूँ, मड़ी मतलब एक तरीके से मैला, है ना, आपकी तरह। चलिए, तो ब्लंडरिंग क्या होता है? ब्लंडरिंग होता है बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल एक तरीके से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं आपसे। नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअली। क्या है? इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार। इवेंचुअली हुआ क्या, ये बताओ आप तो मुझे, है ना, आखिरकार हुआ क्या। तो इवेंचुअली मतलब एक तरीके से आखिरकार। प्रीमरली मतलब होता है एक तरीके से इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, मेनली बोल सकते हैं, है ना। ओरिजिनली आप जानते हैं। ओरिजिनली के लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रेडिकली। क्या कर सकते हैं? रेडिकली। RADICALLY। ठीक है। अल्टीमेटली मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्टीमेटली। इनिशियली तो आप जानते हैं स्टार्ट करना होता है, ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला है एक्सटेसी। क्या है? एक्सटेसी। एक्सटेसी की बात करूँ, एक्सटेसी ऐसी की तैसी नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब होता है परमानंद, बहुत ज़्यादा मजा आ जाना। सॉरी। मॉर्निंग तो मतलब शोक होता है। क्या होता है? शोक। इसके लिए सौरो वर्ड यूज़ कर सकते हो। एप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ को सराहना करना, किसी चीज़, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। फैंटेसी नहीं होता, कल्पना। क्या होता है? कल्पना। तो ब्लिस जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लो भैया। नेक्स्ट वर्ड है एम्बलम। एम्बलम आप सब इसको तो पढ़ा ही होगा आपने। एम्बलम बोलते नहीं, हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? एम्बलम मतलब होता है सिंबल। क्या होता है? सिंबल यानी चिन्ह। ठीक है। एक्सप्रेशन तो जानते ही आप, लड़कियों के खतरनाक होते हैं। आप गलत जगह मत ले जाओ। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी समस्याएं, लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ मैं। रेफिनमेंट क्या होता है भैया? रेफिनमेंट की बात करूँ, परिशोधन किसी चीज़ में, प्योरीफिकेशन एक चीज़ का, ये नहीं है आपका आंसर। ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है इरेक्ट। क्या है? इरेक्ट। इरेक्ट जानते ही, इरेक्ट मतलब होता है एक तरीके से रेज हो जाना। क्या हो जाना? रेज। ऑप्शन नंबर डी। लोअर नीचे वाला होता है। टॉपल क्या होता है? टॉपल मतलब होता है एक तरीके से फुल, किसी चीज़ से भरा हुआ। ठीक है। अगला है रेज। रेज मतलब होता है एक तरीके से टीयर वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए अपन। ठीक है ना। अच्छा, मैं बताया तो उसका मतलब तो बताया ही नहीं। देखो, रेस का मतलब होता है तो नीचे की ओर जाना। क्या होता है? नीचे की ओर जाना, ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना।
देखो इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब भव्य एक तरीके से, बहुत खतरनाक, है ना, बहुत बड़ा, इसीलिए यूज़ कर सकते हो इनॉर्मस, विशाल। तो ऑर्डिनरी तो मतलब आम होता है यार। मैसिव, लिमिटेड, बहुत कम चीज़। एक्सपेंसिव तो खर्चीला, इसका कोई रिलेटेड नहीं। मैसिव बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, मैसिव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इंजॉयबल, आहा मज़ा आ जाए जिसको देखकर, है ना। क्लाउडी तो मतलब डिम, हेज, ऐसी कर हैजी, ये तो नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला। डिलाइटफुल आंसर आपका क्या है, डिलाइटफुल। वी एक्सपेंड द मोस्ट अवर, एक्सपेंड का पूछा है आपसे, अंडरलाइन नहीं हो पाया। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है भैया, एग्जस्टेड, क्या यूज़ करोगे इसके लिए, एग्जस्टेड। इनकेस्ट की बात करें, किसी से गिरा हुआ, इंसेंट, है ना, ये तो नहीं हो सकता। इन्जॉय आप जानते ही हैं यार, अर्न भी आप जानते हैं, कमाना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड इटरनल, क्या है दोस्त, इटरनल। इटरनल का मतलब क्या होता है, इटरनल का मतलब होता है सदा, जो हमेशा बना रहे। बैलेंस मतलब दो चीज़ों के बीच बैलेंस बनाए। लिमिटेड तो इंटरनेम बन जाएगा। फेथफुल, भरोसे लायक लड़की। आगे देखो, एवर लास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इमर्ज, इमर्ज हम आप जानते हैं, इमर्ज मतलब होता है अपीयर, प्रकट होना किसी के सामने। इमर्ज होना, मिला देना एक चीज तरीके से। एडमायर, प्रशंसा होती है। एस्पायर, डिज़ायर होती है इच्छा। एक्वायर, किसी चीज़ को कलेक्ट कर लेना। एक्वायर के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक तरीके से, इनलिस्ट करना। तो अपीयर जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है। एफिशिएंसी जानते हो, क्षमता, कि क्या क्षमता क्या है तुम्हारी। फ्लुएंसी क्या होता है, फ्लुएंसी मतलब होता है एक तरीके से फ्लो, आपके बोलने का बोलते नहीं, आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके पास। कैपेबिलिटी, क्षमता होती है। डिजेबिलिटी, अक्षमता होती है। टेंडेंसी जो है मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्त। क्या होगा, टेंडेंसी। आज क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म नहीं हो गया यार, चलो कोई नहीं। एम्फेसाइज, क्या होता है, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब जानते हो, किसी चीज़ पर दबाव डालना, स्ट्रेस करना किसी चीज़ को। रिपीट तो दोहराना होता है। ड्रॉ, खींचना होता है। शो, दिखाना होता है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, स्ट्रेस। क्या बच रहा है, स्ट्रेस। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलती है अगली क्लास में। इसलिए जल्दी कराना पड़ा क्योंकि 8 बजे आप क्लास डालनी है, थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी रात में क्या शादी में चला गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करते रहे, धन्यवाद।